नमस्कार। आज मैं आप लोगों को टॉर्च के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि टॉर्च पॉजिटिव लेकर के हम लोगों के पास में कितनी महिलाएं आती हैं जो या तो गर्भवती हैं या गर्भधारण करने वाली हैं, और उनको बाहर में कहा गया कि आपका टॉर्च पॉजिटिव है, जब तक ये निगेटिव हो जाए बच्चा आपके पेट में नहीं आना चाहिए। तो इसके संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यह एक बहुत ही गलत धारणा है। टॉर्च पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अगर आप समझ लेंगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात रहेगी। देखिए, टॉर्च कहते किसको है? टॉर्च में TORCH 5 लेटर हैं। टी का मतलब होता है एक बीमारी जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और आर का मतलब है रूबेला, सी का मतलब है साइटोमेगालोवायरस, और एच का मतलब है हर्पिस। तो इन 4 बीमारियों को एक साथ मिला करके टॉर्च कहा जाता है। टॉर्च इसलिए एक साथ इन लोगों को मिला दिया गया क्योंकि इन चारों में से कोई भी बीमारी अगर किसी महिला को गर्भावस्था में पहले पहल होती है, पहले कभी उसको ये नहीं, जैसे मान लीजिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस पहले कभी नहीं हुआ था, या रूबेला पहले जिंदगी में उसको कभी नहीं हुआ था, या हर्पिस पहले कभी नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी के दौरान उसको पहले बार इसका अटैक होता है, तो फिर उसके बॉडी में बहुत ज़बरदस्त इसके इन बीमारियों के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और ये एंटीबॉडी पुरैन को पास करते हुए बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। फिर बच्चों में ये प्रभाव डालते हैं और बच्चों में तरह तरह की विकृतियां पैदा कर देते हैं। तो ये सारी विकृतियां, इन चारों बीमारियों से जो विकृतियां पैदा होती हैं वो करीब करीब एक तरह की होती हैं, इसीलिए इन चारों को एक साथ ग्रुप कर दिया गया है। लेकिन ये विकृतियां कब होगी? अगर ये बीमारी आपको पहले पहल गर्भावस्था में होती है तब। ये इन चारों बीमारियों का बात यह है कि ये बीमारियां जब होती हैं उसके बाद कुछ दिनों में आपके बदन में एंटीबॉडी इनके लिए तैयार हो जाता है, और तब दोबारा इन बीमारियों के होने की संभावना आप में नहीं रहती है, बिल्कुल घट जाती है। अगर दोबारा हुई भी तो उस बीमारी का प्रकोप इतना कम होता है कि यह बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए दूसरी बार अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गर्भावस्था में तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए अगर आपका RH जो एंटीबॉडी का टेस्ट हम लोग करते हैं, इसमें एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है उसे 2 प्रकार के होते हैं टेस्ट, एक M होता है, एक G होता है। M का मतलब कि आपको बीमारी नई हुई है और आपके देह में बीमारी अभी पैदा हो रही है, आपके देह में अभी एंटीबॉडी बन रहा है, ये M बच्चे को नुकसान कर सकता है। लेकिन G का मतलब हुआ कि आपकी बीमारी पहले हुई थी और अब आप में इतना बढ़िया एंटीबॉडी बन गया कि ये बच्चे को कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए अगर आपका एंटीबॉडी G पॉजिटिव है तो आप निश्चिंत रहिए, आप बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपका M पॉजिटिव है तभी बच्चे के नुकसान पहुंचने की संभावना है, और वो भी कब? अगर बच्चा टॉक्सोप्लाज्मोसिस में अगर बच्चा 20 सप्ताह के पहले का है तब बच्चे में हानि अधिक पहुंचती है, और उसके आँख के सामने जो कॉर्निया होता है वो उजला हो जाने का, यानी कंजेनिटल कैटरेक्ट होने का डर रहता है। अगर रूबेला का IgM पॉजिटिव हो अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि पहले 3-3.5 महीनों में, गर्भ के शुरुआत में, तो बच्चे में तरह तरह की विकलांगता हो सकती है, उसमें गड़बड़ियां आ सकती हैं, और इसीलिए रूबेला IgM पॉजिटिव गर्भ के प्रारंभिक अवस्था में नहीं होनी चाहिए। इससे बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि हर लड़कियों को इसका रूबेला का टीका लगा दिया जाए। इन चारों बीमारियों में से केवल एक ही बीमारी का टीका अवेलेबल है, प्राप्त है, वो है रूबेला, और रूबेला से बचाव हो सकता है अगर उसका टीका सभी लड़कियों को बचपन में ही लगा दिया जाए तो उनका IgG पॉजिटिव रहेगा
और उन्हें गर्भ में किसी भी प्रकार का रूबेला का डर नहीं रहेगा, उनका हमेशा बचाव होते रहेगा। वैसे ही हर वो लड़कियां जिन्हें पहले से टीका नहीं पड़ा है लेकिन अब वो माँ बनना चाहती हैं, उनको पहले अपना रूबेला का IgG टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर रूबेला IgG निगेटिव है उनके बॉडी में नहीं बना है तो उनको टीका लगवा लेना चाहिए। टीका जब वो लगवा लेंगी तो वे पॉजिटिव हो जाएंगी IgG, और तब उनको कोई खतरा नहीं रहेगा। IgG पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है, और इसके लग जाने से बच्चे को रूबेला नहीं होगा, बच्चे में वे सब गड़बड़ियाँ नहीं आएंगी जो रूबेला निगेटिव रहने में डर रहता है। क्योंकि अगर निगेटिव है तो हो सकता है गर्भावस्था में उनको पहले रूबेला का अटैक हो जाए, और हो सकता है कि उनके बच्चे में तब वे गड़बड़ियाँ आ जाए, उनके विकास में गड़बड़ी आ जाए। इसलिए रूबेला का टीका हर लड़कियों को पड़ना चाहिए, और हर उन माताओं को रूबेला अगर निगेटिव है तो उनको पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इसलिए रूबेला का टेस्ट आवश्यक है, और निगेटिव होने पर उन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए रूबेला का टीका पड़ना आवश्यक है। और जब रूबेला का टीका पड़ता है उसके बाद 2 महीने तक गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। 2 महीने तक रूबेला का टीका अनावश्यक सोच पैदा कर सकता है, बच्चे पर असर कर सकता है। इसीलिए टीका के बाद 2 महीने तक गर्भाधान से परहेज रखें, फिर गर्भाधान करें, कोई डर की बात नहीं है। और IgG अगर पॉजिटिव किसी भी चीज़ का निकलता है तो आप डरे नहीं, निश्चिंत रहें।